Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. Today in this lesson we will solve the remaining questions of exercise 6.2 which are included in your smart syllabus. This is question number 5. Find the length of the cord cut off from by the circle x square plus y square is equal to 26. Length of cord जो है वो आपने find out करना है, which is cut off from the line 2x plus 3y is equal to 13. Cord क्या होता है? एक ऐसी लाइन होती है जो सर्कल को दो पॉइंट्स में से दो पॉइंट पे कट करती है और वो सेंटर में से पास नहीं करती. सेंटर में से पास करने वाली लाइन जो सर्कल को 2 पॉइंट्स पे कट करती है उसको डायमीटर कहते हैं. जो सेंटर में से पास नहीं करती दैट इज कॉर्ड. अब ये वो लाइन है. दिस इज द इक्वेशन ऑफ द सर्कल. अब देखिए आपको पता है ये इक्वेशन ऑफ सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 26. ये वो सर्कल है जो ओरिजिन जिसका सेंटर ओरिजिन पे है. तो ये दो इंफॉर्मेशन आपको दी हुई हैं. ये वो एक सर्कल है और ये वो कॉर्ड है जो इस सर्कल को दो पॉइंट्स पे कट कर रहा है. हमने इस कॉर्ड की लेंथ फाइंड करनी है, ए बी की लेंथ फाइंड करनी है. तो ए बी की लेंथ फाइंड करने के लिए हमें पहले ये वाला पॉइंट चाहिए, ए और पॉइंट बी. ये पॉइंट ए और बी इस सर्कल और इस लाइन के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है. सर्कल की इक्वेशन ये दी हुई है और लाइन जो है वो ये है. तो इसकी लेंथ हमने फाइंड आउट करनी है. तो इक्वेशन नंबर 1 में से हम x की या y की वैल्यू फाइंड आउट कर लें. x और y की वैल्यू जब आप फाइंड आउट कर लेंगे तो इस केस में हमने x की वैल्यू जो है वो फाइंड आउट की है जो कि 13 माइनस 3y/2 है. x की इस वैल्यू को इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर देंगे तो ये साइमल्टेनियस इक्वेशन जैसे 4th चैप्टर में आपने लास्ट एक्सरसाइज में पढ़ी थी. जब एक इक्वेशन लीनियर हो और एक क्वाड्रेटिक हो तो हम क्या करते हैं, लीनियर इक्वेशन में से किसी एक वेरिएबल की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं और फिर वो वाली वैल्यू दूसरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पुट कर देते हैं. अब हमने x की वैल्यू फाइंड की इक्वेशन नंबर 1 में से, इसको हम पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर 2 में. जब हम इसको इक्वेशन नंबर 2 में पुट करेंगे तो x स्क्वायर है तो x की वैल्यू है 13 माइनस 3y/2 प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 26. इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर लें तो इसका a माइनस बी होल स्क्वायर से जब एक्सपेंड करेंगे तो वी विल गेट 169 माइनस 78y. 13 3 जार 39 2 जार 78 प्लस 9y स्क्वायर ओवर 4 प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 26. इसको सिंप्लीफाई करें और पूरी इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई कर दें तो वी विल गेट 169 78y प्लस 9y स्क्वायर. इस y स्क्वायर को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे और 26 को भी 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वी विल गेट दिस इक्वेशन. इसको अब हमने सिंप्लीफाई कर लेना. 9 प्लस 4y स्क्वायर इज 13y स्क्वायर माइनस 78y और 169 माइनस 104 को सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास ये इक्वेशन आ गई. इसको फर्दर आप डिवाइड कर सकते हो पूरी इक्वेशन को 13 पे तो वी विल गेट y स्क्वायर माइनस 6y प्लस 5 इज इक्वल टू 0. अब ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है. इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करेंगे तो आपके पास y की वैल्यू आ जाएगी. यानी ये जो दो पॉइंट्स हैं a और b उसका y कोऑर्डिनेट आ जाएगा. y कोऑर्डिनेट्स की वो वाली वैल्यूज आप इस इक्वेशन नंबर 3 में पुट करेंगे तो आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी. तो इसके फैक्टर्स बनते हैं -5 और -1. फर्स्ट टू टर्म और लास्ट टू टर्म में से कॉमन निकाल लें. y फर्स्ट टू टर्म में से और -1 लास्ट टू टर्म में से कॉमन है तो आपके पास दो फैक्टर्स आ गए y-5 इंटू y-1 इक्वल टू 0. दो फैक्टर्स का प्रोडक्ट अगर 0 के इक्वल हो तो देन बाय जीरो प्रोडक्ट प्रॉपर्टी हम क्या करते हैं, हर फैक्टर को 0 के इक्वल पुट कर देते हैं. तो हमारे पास y की दो वैल्यूज आ गई, y इज इक्वल टू 5 एंड y इज इक्वल टू 1. अब y इज इक्वल टू 5 को पहले इस इक्वेशन में पुट करें तो x की वैल्यू आ जाएगी. y इज इक्वल टू 1 को इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो x की दूसरी वैल्यू आ जाएगी. वो एक पॉइंट a के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे और दूसरा पॉइंट b के. पुट वैल्यूज ऑफ y एंड 3. x इज इक्वल टू 5 पुट किया तो आपके पास 13 माइनस 15
ओवर 2 और दूसरी y इज इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो 13 माइनस 3 इंटू 1 ओवर 2. Just simplify and get the answer. 13 minus 15 is minus 2. Minus 2 divided by 2 is minus 1. 13 minus 3 is 10. 10 divided by 2 is 5. तो x इक्वल टू 1 माइनस 1 है जब y की वैल्यू 5 है और x इज इक्वल टू 5 है जब y की वैल्यू 1 है. तो ये दो कोऑर्डिनेट्स आ गए आपके पास. तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या हो गया? -1 5 और 5 1 आर दी एंड पॉइंट्स ऑफ द कॉर्ड इंटरसेप्टेड. तो ये वाला जो कॉर्ड था ए और बी, इसकी लेंथ अब हमने फाइंड आउट करनी है. ये एक पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट्स हैं, एक बी के कोऑर्डिनेट्स हैं. तो डिस्टेंस फॉर्मूला को यूज करके हम इसकी लेंथ फाइंड आउट करेंगे. डिस्टेंस फॉर्मूला आपको पता है x2 माइनस x1 प्लस y2 माइनस y1 होता है. तो x2 5 माइनस y1 माइनस है और x कोऑर्डिनेट की वैल्यू भी माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा. देन प्लस 1 minus 5 whole square. Simplifying this, we will get square root of 52, or we can write 4 2 into square root of 13. 52 जो है वो 13 4s are 52 होता है. तो 4 का square root 2 आ गया और 13 अंदर रह गया square root के अंदर. तो length of the chord जो है वो आपके पास 2 into square root of 3 आ गई. So this is very simple. ये जो point of intersection है ना, इनको आपने माइंड में रखना. आगे एक क्वेश्चन है जिसमें पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करने हैं. 6 क्वेश्चन में भी है और आगे जो क्वेश्चन है उनमें भी यही वाली एक मेथड यूज होगा. जब भी आपने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करना है तो उन दोनों इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली सॉल्व कर लेना है. सो दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 5. Now question number 6 is find the coordinates of the point of intersection of the line x plus 2y is equal to 6 with the circle x square plus y square minus 2x minus 2y minus 39 equal to 0. ये बिल्कुल उसी तरह क्वेश्चन नंबर 5 की तरह ही है. उसमें इक्वेशन ऑफ सर्कल थी x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 26. यहाँ पे एक जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल दी हुई है और ये लीनियर इक्वेशन है एक लाइन की. इन दोनों के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड आउट करने हैं. तो बिल्कुल उसी तरह इक्वेशन नंबर 1 को आप इक्वेशन नंबर 1 कह लें, दूसरी को इक्वेशन नंबर 2 कह लें और इक्वेशन नंबर 1 में से x की वैल्यू फाइंड आउट कर लें. x विल बी इक्वल टू 6 माइनस 2y. x की ये वाली वैल्यू इस इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर दें. So we will get 6 minus 2y whole square plus y square minus 2 into 6 minus 2y minus 2y minus 39 is equal to 0. इसको अब हमने सिंप्लीफाई करना है और इसको एक्सपेंड करेंगे बाय यूजिंग द फॉर्मूला a minus b whole square. तो ये आ जाएगा 36 minus 24y plus 4y square. Then y square इस ब्रैकेट को भी रिमूव कर लें. minus 12 plus 4y minus 2y minus 39 is equal to 0. इस इक्वेशन में लाइक टर्म्स को कलेक्ट करके सिंप्लीफाई कर लें. 4y स्क्वायर प्लस 1y स्क्वायर इज इक्वल टू 5y स्क्वायर माइनस 24y प्लस 4y माइनस 20 और माइनस 2y माइनस 22y और 36 माइनस 39 इज 15 इक्वल टू 0. सो ये आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई. इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो y की वैल्यू आएगी. y की वो वाली वैल्यूज आप इस इक्वेशन नंबर 3 में पुट कर देंगे तो यू विल गेट द वैल्यू ऑफ x. तो दो x की वैल्यूज दो y की वैल्यूज आ जाएंगी जो कि हमारे पास कोऑर्डिनेट्स होंगे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द टू इक्वेशंस. ये 5 मल्टीप्लाइड बाय माइनस 15 75 बनता है. तो इसके फैक्टर जो है माइनस 25 प्लस 3 बनेंगे. मिडल वाली टर्म को ब्रेक किया माइनस 25y माइनस प्लस 3y. अब फर्स्ट टू टर्म और लास्ट टू टर्म में से आप कॉमन निकालें. फर्स्ट टू टर्म में है 5y, सो दिस इज y माइनस 5. लास्ट टू टर्म में प्लस 3 कॉमन है तो y माइनस 5 विद इन ब्रैकेट. देखें दोनों फैक्टर्स दोनों ब्रैकेट्स में सेम फैक्टर्स आ गए.
simplifying we get the two values of y is equal to 5 और y is equal to -3/5. अब y की ये दोनों वैल्यूज पहले y is equal to 5 इस इक्वेशन में पुट कर लेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी, और y is equal to -3/5 इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो फिर x की दूसरी वैल्यू आ जाएगी. So putting values of y and 3, x is equal to y is equal to 5 पुट किया तो 6 minus 2 into 5, और x y is equal to -3/5 पुट किया तो 6 minus 2 into -3/5. So this is -6. 6 minus 10 हो जाएगा. 6 minus 10 is -4. और ये आपके पास 6 plus 6 over 5 होगा. तो 5 6 are 30 plus 6 over 5. इसे सॉल्व किया तो ये -4 और x is equal to ये आ गई, और ये दो आपके पास पॉइंट्स आ गए. एक में x -4 आता है अगर y की वैल्यू 5 हो तो एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, और x की वैल्यू 36/5 हो तो y की वैल्यू जो है वो -3/5 होती है. सो दीज आर दी टू पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन व्हेन दिस लाइन इंटरसेक्ट्स दिस सर्कल. Now this is question number 7. Find equations of the tangents to the circle x square plus y square is equal to 2. ये सर्कल की इक्वेशन है. अब वो जो टेंजेंट है दैट इज परपेंडिकुलर टू द लाइन 3x plus 2y is equal to 6. यानी एक टेंजेंट की इक्वेशन निकालनी है, फाइंड करनी है जो इस सर्कल पे टेंजेंट है, और वो जो टेंजेंट है वो इस लाइन के परपेंडिकुलर है. इसका मतलब है टेंजेंट और ये दो लाइनें जो हैं ये दोनों परपेंडिकुलर होंगी. तो टेंजेंट और लाइन परपेंडिकुलर होने के लिए क्या करेंगे, हम इन इक्वेशंस को एक्स के प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2. अब ये इक्वेशन इसको हम लिख सकते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म में x माइनस 0 होल स्क्वायर, क्योंकि ये इक्वेशन है उस सर्कल की जिसका सेंटर जो है वो ओरिजिन पे है. सो y माइनस 0 होल स्क्वायर इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2 का स्क्वायर. ये 2 है इधर, तो रेडियस का स्क्वायर होता है इस इक्वेशन में a स्क्वायर या r स्क्वायर. तो 2 को हमने स्क्वायर रूट ऑफ 2 की फॉर्म में लिख लिया और फिर इसका स्क्वायर लिया, तो इसको जब आप ओपन करेंगे तो आपके पास 2 ही आएगा. तो अब ये वो सर्कल है जिसका ओरिजिन जो है वो 0 0 सॉरी जिसका सेंटर 0 0 और उसका रेडियस जो है वो स्क्वायर रूट ऑफ 2 है. Center of the circle is at 0 0 and its radius is square root of 2. लाइन ये है आपको दी हुई 3x plus 2y is equal to 6. अब स्लोप ऑफ दिस लाइन, इस लाइन की स्लोप क्या होगी अगर ये -6 भी इधर आ जाए इक्वल टू 0, तो आपने पढ़ा था स्लोप फाइंड करने के लिए क्या होता है माइनस कोफिशिएंट ऑफ x ओवर कोफिशिएंट ऑफ y. ये लास्ट वाले लेसन में भी हमने शायद फॉर्मूला किया था. तो इस लाइन का की स्लोप जो है वो दैट इज -3/2 कोफिशिएंट ऑफ x ओवर कोफिशिएंट ऑफ y और इसका नेगेटिव. अब चूंकि ये टेंजेंट जो है वो इस लाइन के परपेंडिकुलर है, टेंजेंट जो था इस सर्कल पे वो इस लाइन के परपेंडिकुलर है. तो आपको पता है जब दो लाइनें परपेंडिकुलर होती हैं तो एक दोनों की स्लोप जो है वो एक दूसरे के नेगेटिव रेसिप्रोकल के इक्वल होगी. अगर ये लाइन की स्लोप है तो टेंजेंट की स्लोप क्या होगी इस स्लोप का नेगेटिव रेसिप्रोकल. तो since required tangent is perpendicular to this line, therefore slope of the tangent will be equal to 2/3. इसका नेगेटिव भी लेना है और इसका रेसिप्रोकल भी लेना है. ये वन. अब देखिए हमें इस टेंजेंट की इक्वेशन फाइंड करनी है. किसी भी लाइन की इक्वेशन फाइंड करने के लिए हमें दो इंफॉर्मेशन चाहिए होती है. एक उसकी स्लोप चाहिए होती है और एक पॉइंट चाहिए होता है जिसमें से वो पास कर रही होती है. अब इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट, इस सर्कल पे जो टेंजेंट है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर जो होता है, ये एक इक्वेशन है जनरल इक्वेशन जिसको आपने याद रखना है. ये आपसे एमसीक्यूज में भी पूछी जा सकती है. इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट
टू दी सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, ये होती है वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस माइनस ए स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एम स्क्वायर। एम जो है वो उसका ग्रेडियंट है और ए जो है वो उस सर्कल का रेडियस है। एम जो है वो ग्रेडियंट है टेंजेंट का। इस इक्वेशन में आप ये वैल्यूज पुट कर दें, y इज इक्वल टू एम 2/3x है प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2, इसका रेडियस है, यहाँ पे a यूज किया हुआ है, बुक में भी चूंकि a किया है इसलिए हम r की बजाय यहाँ पे a जो है वो अंडरस्टूड है कि ये रेडियस है उस सर्कल का। 1 प्लस 2/3 होल स्क्वायर। अब इसको सिंप्लीफाई करके एक लीनियर फॉर्म में हमने इक्वेशन कैसे फाइंड किया है? ये बेटा देखें, ये लाइन आपको दी हुई है ना, लाइन की इक्वेशन है 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 6 जी। अब 4th चैप्टर में हमने पढ़ा था कि इस जब लीनियर फॉर्म में इक्वेशन होती है ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0, तो उसका ग्रेडियंट फाइंड करने के लिए जो फॉर्मूला है दैट इज नेगेटिव ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x ओवर कोफिशिएंट ऑफ y। तो इस लाइन का जो ग्रेडियंट है, जो स्लोप है, दैट इज नेगेटिव कोफिशिएंट ऑफ x ओवर कोफिशिएंट ऑफ y। कोफिशिएंट ऑफ x 3 है, कोफिशिएंट ऑफ y 2 है। अब चूंकि ये लाइन और ये जो टेंजेंट है ये दोनों परपेंडिकुलर है, ये कहा हुआ ना उसने क्वेश्चन में कि उस टेंजेंट की इक्वेशन फाइंड करें जो इस लाइन के परपेंडिकुलर है। तो इस लाइन का ग्रेडियंट स्लोप हमें पता चल गई, जो कि टेंजेंट लाइन के परपेंडिकुलर है। तो आपको पता है दो लाइनें जब परपेंडिकुलर होती हैं तो उनके स्लोप्स कैसे फाइंड करते हैं, एक का पता हो तो दूसरी जो है वो नेगेटिव रेसिप्रोकल होती है। क्योंकि लाइन का ग्रेडियंट हमें पता है स्लोप, तो टेंजेंट का स्लोप हमने इस स्लोप को यूज करके निकाला, नेगेटिव ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ द स्लोप ऑफ एल। ठीक हो गया ना बेटे? ओके सर। हाँ जी। अब ये स्लोप और ये रेडियस की वैल्यू इस इक्वेशन में, ये है इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट, जो फॉर्मूला है प्रूव किया हुआ बुक के अंदर भी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, इस टाइप का जब सर्कल होता है तो उस पे जो टेंजेंट है उसकी इक्वेशन ये है जनरल फॉर्म में, ये फॉर्मूला भी है, इसको आपने याद भी कर लेना, आपसे एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है। एम और ए की वैल्यूज पुट करके हमने इसे सिंप्लीफाई कर लिया। y is equal to 2/3x plus minus स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 13, न्यूमिनेटर का अलहदा से ले लिया और 9 का स्क्वायर रूट जो है वो 3 आ जाएगा आपके पास। अब पूरी इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं हम, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वी विल गेट 3y इज इक्वल टू 2x प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 26। तो ये दो इक्वेशंस आ जाएंगी, एक में प्लस है और एक में माइनस आ जाएगा। तो आपके पास जो दो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट्स है वो ये आ गई 2x माइनस 3y। इस इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने से, लीनियर इक्वेशन ax प्लस by प्लस c की फॉर्म में लिखने से, 2x y 3y वाली टर्म राइट साइड पे जाके नेगेटिव 3y हो जाएगी प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 26, और दूसरी इक्वेशन जो है वो माइनस के साथ आ जाएगी, 2x माइनस 3y माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 26। सो दीज आर द टू इक्वेशंस ऑफ द टेंजेंट perpendicular to the line this. This is question number 8. Find equations of the tangents drawn from this point. अब देखिए सर्कल के बाहर एक पॉइंट है, उस पॉइंट से इस सर्कल पे हमने टेंजेंट्स ड्रॉ करने हैं, दो टेंजेंट्स होंगे, उन दोनों टेंजेंट्स की इक्वेशन फाइंड आउट करनी है। वो पीछे जो फॉर्मूला था वो दैट इज द टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द सर्कल, ये आउटसाइड द सर्कल है। आल्सो फाइंड द पॉइंट्स ऑफ कॉन्टैक्ट। पॉइंट्स ऑफ कॉन्टैक्ट का मतलब ये है कि वो टेंजेंट्स जो है वो इस सर्कल को जिन पॉइंट्स पे कट करती है। तो अभी हमने क्वेश्चन नंबर 5 और 6 में पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड आउट किया था, तो ये टेंजेंट की इक्वेशन पहले फाइंड आउट कर लेंगे। पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट फाइंड आउट करने के वो जो टेंजेंट की एक ही लीनियर इक्वेशन आएगी उसको और इसको सॉल्व करेंगे साइमल्टेनियसली, तो आपके पास पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट एक आ जाएगा। दूसरी जो इक्वेशन आएगी उसको और इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास दूसरा पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट आ जाएगा। मैं सिर्फ इक्वेशंस तक जो है उसको सॉल्व करूंगा, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट अब आप खुद से फाइंड आउट करोगे।
ये आपके पास इक्वेशन ऑफ सर्कल गिवन है। इस सर्कल का सेंटर जो है वो -1 2 है। ये x +1 है ना, तो आपको पता है यहाँ पे माइनस होता है x -h, तो दिस इज -1 और +2 सेंटर है इसका, और इसका रेडियस जो है वो √26 है। ये लाइन ये देखें, ये है आपके पास एक पॉइंट -7 -2, इस पॉइंट से टेंजेंट ड्रॉ किए हुए, एक ये वाला टेंजेंट है और एक ये वाला टेंजेंट है। अब ये इसका सेंटर है -1 2 पे। इस सेंटर से इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट तक का जो डिस्टेंस है ये रेडियस के इक्वल है, ये रेडियस है, और ये पॉइंट है जहां से टेंजेंट ड्रॉ किए हैं, ये इस सर्कल का सेंटर है। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट थ्रू दिस -7 -2 एंड स्लोप m। इस टेंजेंट की इक्वेशन जो इस पॉइंट में से पास कर रही है उसके स्लोप का हमें नहीं पता, उसको हम m सपोज कर लेते हैं। तो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में क्या होगा, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म सॉरी पॉइंट स्लोप फॉर्म ऑफ द इक्वेशन आ जाएगी y -2 होता है तो y +2 इज इक्वल टू m x +7। इसको सिंप्लीफाई करें तो आपके पास एक इक्वेशन आ जाएगी mx - y + 7y - 2 इक्वल टू 0। ये आपके पास आ गई इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट। ये जो टेंजेंट है या ये टेंजेंट है, इसकी इक्वेशन है या इसकी इक्वेशन है। अब वो फाइनल इक्वेशन जो है वो हम फाइंड आउट करेंगे m की वैल्यू जब हम इसमें पुट कर देंगे। तो m कैसे निकालेंगे, m जो है वो स्लोप है। अब देखिए, चूंकि टेंजेंट सर्कल पे और रेडियस जो है ये दोनों परपेंडिकुलर होते हैं, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन जो है ये परपेंडिकुलर है, और इस सेंटर से इस पॉइंट तक का डिस्टेंस ये रेडियस है जो कि हमें दिया हुआ है, विच इज इक्वल टू √26। तो इस पॉइंट से इस लाइन तक का जो डिस्टेंस है दैट इज इक्वल टू रेडियस। तो सेंटर से इस लाइन, ये जो लाइन है या ये जो लाइन है जो कि जिसकी इक्वेशन ये निकाली है हमने, इसका डिस्टेंस, ये हमने फॉर्मूला पढ़ा था, डिस्टेंस ऑफ द लाइन फ्रॉम अ गिवन पॉइंट। कौन सा फॉर्मूला था, ये वाला ax1 + by1 + c, यानी जो इक्वेशन ऑफ द लाइन है उस लाइन का गिवन पॉइंट से जब डिस्टेंस फाइंड आउट करना है तो इस लाइन में हम x की वैल्यू, उस कोऑर्डिनेट, अब वो जो पॉइंट है वो -1 2 है, तो इसमें हम x की वैल्यू पुट कर देंगे, y की वैल्यू पुट कर देंगे, ax1 + by1 + c इसमें देखें ये 7m - 2 है, 7m - 2, और नीचे फिर a² + b², x का जो कोफिशिएंट है उसका स्क्वायर और y का जो कोफिशिएंट है उसका स्क्वायर। अब इसमें x को -1 था इसलिए ये -m हो गया, y की वैल्यू 2 थी यहाँ पे -2 आ गया, और c जो है वो आपका 7m - 2 है, और नीचे स्क्वायर रूट ऑफ स्क्वायर ऑफ a जो है वो इसमें m है, कोफिशिएंट ऑफ x m², और b जो है वो कोफिशिएंट ऑफ y है जो कि -1 है, और -1 का स्क्वायर 1 के इक्वल आ जाएगा। ये चूंकि डिस्टेंस है सेंटर से इस टेंजेंट तक का, और सेंटर से इस टेंजेंट तक का जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है वहां तक के डिस्टेंस को हम रेडियस कहते हैं, और ये वाला रेडियस हमें दिया हुआ है क्वेश्चन में, विच इज √26। तो इसको इक्वल पुट कर दें, दिस इज इक्वल टू दिस, इसको जब हमने सिंप्लीफाई किया तो ये 6m - 4/m² + 1, क्रॉस मल्टीप्लाई करें और दोनों तरफ का स्क्वायर ले लें, दोनों तरफ का स्क्वायर लेंगे तो ये आपके पास स्क्वायर रूट इसका भी खत्म हो जाएगा, इसका भी स्क्वायर रूट खत्म हो जाएगा, और ये एक एब्सोल्यूट फंक्शन है। ये मैट्रिक में आपने पढ़ा था, इस तरह की इक्वेशंस या इनइक्वालिटी को सॉल्व करने के लिए ये बार्स खत्म करने होते हैं तो हम इसका स्क्वायर लेते हैं अंदर, तो इसका स्क्वायर जो है वो 36m² - 48m + 16 आ जाएगा। अब इसको फर्दर सिंप्लीफाई करने से आपके पास जो इक्वेशन आई दैट इज 5m² - 24m - 5 इज इक्वल टू 0। इस इक्वेशन को हमने -2 से डिवाइड कर दिया तो सारे के साइन चेंज हो गए। ये इक्वेशन जो है वो पीछे वाली स्लाइड से कॉपी पेस्ट हो गई है, तो इसको आपने इग्नोर कर देना है, मैं इसको अभी करेक्ट कर देता हूं। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास फैक्टर्स बनेंगे -25m + m,
इसे सॉल्व करने से आपके पास m की दो वैल्यूज आ जाएंगी, m इज इक्वल टू 1 एंड m इज इक्वल टू -1/5। तो ये जो इक्वेशन है इसमें अगर हम m की वैल्यू पुट कर देंगे, एक तो एक टेंजेंट की इक्वेशन और दूसरी वैल्यू पुट करेंगे तो दूसरे टेंजेंट की इक्वेशन आ जाएगी। तो m इज इक्वल टू 5 इसमें पुट करें इक्वेशन नंबर 2 में, तो आपके पास 5x माइनस वाई प्लस 7m माइनस 2 इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो आपके पास ये जो है वो इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट आ गई, 5x माइनस वाई प्लस 33 इक्वल टू 0, विच इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट। इन दोनों में से एक टेंजेंट। अब उसने चूंकि आपको ये भी कहा था कि इनके पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट फाइंड आउट करें, तो पॉइंट्स ऑफ कॉन्टेक्ट फाइंड करने के लिए एक टेंजेंट ये है और सर्कल ये है। ये वाला टेंजेंट सर्कल को जिस पॉइंट पे टच करता है उसके कोऑर्डिनेट्स फाइंड करना है। ये क्वेश्चन नंबर 5 और 6 हमने किया है, जिसमें इन दोनों इधर से y की वैल्यू फाइंड आउट कर लें और इसमें पुट करेंगे तो आपके पास x की वैल्यूज आएंगी, x की वो वैल्यूज वापस इसमें पुट करेंगे तो आपके पास y की वैल्यूज आ जाएंगी। सिमिलरली जब आप m की वैल्यू -1/5 इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो फिर आपके पास एक नई इक्वेशन आएगी, उसको सिंप्लीफाई करें तो आपके पास ये फाइनल इक्वेशन आती है, विच इज x प्लस 5y प्लस 17 इक्वल टू 0। तो ये दूसरा टेंजेंट है जिसकी इक्वेशन ये है। अब इसके भी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट यानी एक ये टेंजेंट जिसकी इक्वेशन ये है फर्ज कर लें, तो ये टेंजेंट और ये सर्कल इस पॉइंट पे कट कर रहे हैं, इसके कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं। इसके कोऑर्डिनेट इस इक्वेशन को और इसको साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे तो आपके पास आएंगे, और इस टेंजेंट और इस सर्कल के कोऑर्डिनेट्स को इक्वेशन को साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे तो आपके पास दूसरा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट उसके कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे। तो ये आप खुद से सॉल्व कर सकते हो। दिस इज क्वेश्चन नंबर 9 एंड दिस इज द लास्ट क्वेश्चन of this exercise and chapter. Find an equation of the chord of contact of the tangents drawn from 4, 5 to the circle. This ये एक सर्कल है। अब क्या है, कॉर्ड की इक्वेशन फाइंड करनी है। कॉर्ड एक ऐसी लाइन होती है जो सर्कल को दो पॉइंट्स पे कट करती है और वो टेंजेंट सेंटर में से पास नहीं करती। अब वो जो दो टेंजेंट्स हैं वो उस कॉर्ड को दो पॉइंट्स पे कट करेंगे, और वो टेंजेंट जो ड्रॉ किए गए हैं सर्कल के बाहर एक पॉइंट है 4, 5 जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं वहां से ड्रॉ किए गए। लेकिन ये एक सर्कल है, 4, 5 से ये दो टेंजेंट्स ड्रॉ किए और ये दोनों टेंजेंट्स जिस पॉइंट पे सर्कल को टच करते हैं उन पॉइंट्स को ज्वाइन करने से आपके पास एक कॉर्ड आ गया P और Q। तो इस कॉर्ड P और Q की इक्वेशन फाइंड आउट करनी है आपने। ये सर्कल की इक्वेशन है, जनरल फॉर्म ऑफ द सर्कल ऑफ इक्वेशन। आपको पता है जनरल फॉर्म में एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर के कोएफिशिएंट्स को 1 होना चाहिए, तो पूरी इक्वेशन को 2 पे डिवाइड कर दिया। यहां से अब आप G और F और C की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। G जो है वो 2G x का कोएफिशिएंट होता है जनरल फॉर्म में और इधर x का कोएफिशिएंट है -4, तो 2G जो है वो दैट इज इक्वल टू -4 which gives you G is equal to -2। सिमिलरली y का कोएफिशिएंट 2F होता है और यहाँ पे y का कोएफिशिएंट है 6, तो 2F is equal to 6 और F की वैल्यू आपके पास आ गई 3 और C जो है वो दैट इज 21/2। अब देखिए पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, ये दो पॉइंट्स हैं, इन दोनों पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स एक x1 y1 x2 y2 है। इस लाइन की हमने इक्वेशन फाइंड करनी है P और Q की। तो आपको पता है टेंजेंट की इक्वेशन पीछे हमने पढ़ा था, इसकी इक्वेशन क्या होती है, x1 x y1 y प्लस g x प्लस x1 प्लस f y प्लस y1 प्लस c इक्वल टू 0। अब इसमें ये वाले x की जगह पे ये वाले कोऑर्डिनेट पुट करेंगे तो इस टेंजेंट की इक्वेशन आ जाएगी, ये वाले कोऑर्डिनेट पुट करेंगे तो इस टेंजेंट की इक्वेशन आ जाएगी। ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है और ये पॉइंट दोनों टेंजेंट्स पे लाई करता है। मैं इसको जरा शॉर्ट वे में सॉल्व कर रहा हूं इस क्वेश्चन को। डायरेक्ट इसी इक्वेशन में हम ये सपोज कर लेते हैं कि ये वाली इक्वेशन जो है वो इस टेंजेंट की इक्वेशन भी है और इस टेंजेंट की इक्वेशन भी है, और दोनों टेंजेंट जो है वो इस पॉइंट में से पास कर रहे हैं।
तो x की वैल्यू इसमें पुट कर दें विच इज इक्वल टू x1 और y1, g और f की वैल्यू पुट की इस इक्वेशन में, तो आपके पास ये इक्वेशन आ गई। इसको अब सिंपली हमने ब्रैकेट्स रिमूव करके सिंप्लीफाई कर लेना है। तो आपके पास जो नई इक्वेशन आती है दैट इज 4x plus 16y plus 35 equal to 0 is the equation of the chord। तो ये इस chord की इक्वेशन जो है वो यही आएगी। अब ये वाला पॉइंट x1 y1 और ये पॉइंट पुट करके सिंप्लीफाई करेंगे तो भी यही इक्वेशन आनी है, ये वाला पुट करके करेंगे तो भी यही इक्वेशन आनी है। तो वो लाइन जो इन दोनों पॉइंट्स में से पास कर रही है वो एक कॉर्ड है और उस कॉर्ड की इक्वेशन जो है वो 4x plus 16y plus 35 equal to 0 है। मुझे बेटे अटेंडेंस ले लेने दीजिएगा, फिर क्विट कीजिएगा और आपसे बात भी करनी है।